हे गाइस, मैं रतन आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और पीस ऑफ न्यूज़ लेकर। तो आइए आज की न्यूज़ डिस्कस करते हैं। आज की न्यूज़ है कि सलमान रश्दी जो कि एक राइटर हैं, उन पर हमला हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। तो ये जो टाइटल दिया हुआ है इसकी मीनिंग समझते हैं। रश्दी स्टैब्ड, स्टैब मतलब देखिए ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है स्टैब की। स्टैब मतलब होता है किसी को चाकू से घोंपना या फिर किसी नुकीले हथियार से हमला करना। स्टैब मतलब रश्दी स्टैब, रश्दी पर चाकू से हमला हुआ। एट कहाँ पर, ये स्थान को डिनोट करता है, प्रीपोजिशन है आपका न्यूयॉर्क इवेंट में, एक न्यूयॉर्क के इवेंट में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वन हेल्ड, हेल्ड मतलब ये पास्ट फॉर्म होल्ड की है, एक पकड़ा गया। एक्चुअली पैसिव वॉइस में लिखा जाता है वन हेल्ड मतलब एक पकड़ा गया बाई पुलिस, ऐसे समझ लीजिए। तो इसलिए पैसिव वॉइस में लिखा है वन हेल्ड। ऑथर मतलब लेखक, अंडरगोइंग सर्जरी मतलब उनकी सर्जरी की जा रही है। ठीक है ना। अंडरगोइंग मतलब कोई काम होता है, खास तौर पे मेडिकल टर्म के साथ लगाते हैं जब सर्जरी, तो अंडरगोइंग सर्जरी बोलते हैं। राइट। सलमान रश्दी द ऑथर हुज राइटिंग लेड टू डेथ थ्रेट्स। सलमान रश्दी लेखक, हुज मतलब जिनकी, राइटिंग मतलब जिनकी जो रचनाएं हैं, जो कि उन्होंने लिखा है, लेड टू, लीड का सेकंड फॉर्म है लेड, जो कि ले गई, डेथ थ्रेट्स यानी डेथ थ्रेट्स यानी मृत्यु की धमकियों तक जो है चीज़ें ले गई फ्रॉम ईरान। और वो मृत्यु की धमकियाँ किसने दी थी? ईरान ने, इन 1980s। कब दी थी? 1980 में। तो इतने की मीनिंग क्या बनी कि सलमान रश्दी एक राइटर हैं और उनकी जो राइटिंग्स रही हैं, जो उनकी डिफरेंट किताबें वगैरह रही हैं, वो जब उन्होंने लिखी तो उससे उनको ईरान को डेथ थ्रेट्स मिली, यानी मौत की धमकियाँ मिली। ठीक है ना। अब ये कॉमा लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस का मीनिंग यहाँ से अलग हो रहा है। वॉज स्टैब्ड, देखिए पैसिव वॉइस है, मतलब इनको चाकू से हमला कर दिया गया, चाकू घोंप दिया गया। ठीक है ना। इन द नेक, कहाँ पर? गले में। मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल मतलब था कई बार, टाइम्स मतलब होता है बार। देखिए हम ऐसे बोलते हैं वन टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, तो मल्टीपल टाइम्स मतलब कई बार, ऐसी मीनिंग निकल आई। क्या निकल कर रहा है ये? कई बार। ठीक। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, किसके द्वारा? बाई अ मैन, एक आदमी। अब हु का मतलब क्या होगा यहाँ पर? जो, क्योंकि मैन के बाद हु आया बीच में, जो। रश टू द स्टेज, जो कि स्टेज की ओर दौड़ा। एज ही, अब ये ही किसके लिए? सलमान रश्दी के लिए। वॉज अबाउट टू गिव अ लेक्चर इन वेस्टर्न न्यूयॉर्क। ठीक है ना। तो जब वो एक वेस्टर्न न्यूयॉर्क में एक लेक्चर देने वाले थे, तभी एक आदमी उनकी ओर दौड़ा और उन पर चाकू से हमला कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल गया आपको, अबाउट टू। अबाउट टू मतलब होता है जब आप कोई काम जस्ट शुरू करने वाले होते हैं। जैसे कि मैं दौड़ने वाला था, आई वॉज अबाउट टू रन। मैं कार स्टार्ट करने वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट द कार। तो ऐसे बोलते हैं अबाउट टू रन। तो वो क्या है? वो लेक्चर देने ही वाले थे, जैसे शुरू करने वाले थे। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रश्दी वॉज टेकन, ठीक है ना, ये भी पैसिव वॉइस है। देखिए मिस्टर रश्दी वॉज टेकन किसके, कैसे ले गए? बाई हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से ले जाया गया उनको। कहाँ पर? टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। द पुलिस सेड, और ये बात किसने कही है? पुलिस ने कही। गवर्नर, गवर्नर जो है कैथी है, कैथी हाउचुल सेड, उन्होंने क्या कहा? ही वॉज अलाइव, वो अलाइव थे मतलब क्या थे? जीवित थे। एंड गेटिंग द केयर ही नीड्स, और वो सब केयर मिल रही थी जो उनको क्या है? जरूरत है। ही नीड्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ही नीड्स, जो उनको जरूरत है। हिज एजेंट, अभी ये किसके एजेंट है? सलमान रश्दी के एजेंट है। नाम क्या है? एंड्रयू, एंड्रयू वाइली नाम है इनका। सेड, उन्होंने क्या कहा? द राइटर वॉज अंडर गोइंग सर्जरी, कि राइटर की क्या है? यानी लेखक, यानी कि सलमान रश्दी क्या हो रही थी? सर्जरी हो रही थी। बट लेकिन ही हैड नो अदर डिटेल्स, लेकिन उनके पास और कोई डिटेल नहीं थी। राइट। एन एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर विटनेस्ड, और वहीं पे एक एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर था। ठीक है। उसने विटनेस, विटनेस मतलब क्या होता है? देखना किसी चीज को। अ मैन, तो क्या देखा उसने? एक आदमी को। कन्फ्रंट मिस्टर रश्दी, उसने देखा कि एक आदमी गया और सलमान रश्दी के सामने खड़ा हो गया, उसके आमने सामने खड़ा हो गया, उनसे झगड़ने के मूड में। ठीक है। कन्फ्रंट मतलब होता है किसी से आमने सामने खड़े हो जाना, मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए। ऑन स्टेज, स्टेज पर। एट द चौटोकुआ इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है जहां पर वो लेक्चर देने वाले थे, वहां पर एक आदमी गया, उनके सामने एकदम खड़ा हो गया उनको कन्फ्रंट करने के लिए। ठीक। एंड बिगिन पंचिंग और स्टैबिंग हिम 10 to 15 टाइम्स, और क्या करने लगा? पंचिंग, अब दूर से जो आदमी का
जो आदमी खड़ा है रिपोर्टर उसकी बात बता रहा है, तो उसको ऐसा लगा कि कोई या तो उनको कोई मुक्का मार रहा है या फिर उनको कोई किसी चीज से घोंप रहा है, स्टैप कर रहा है, ठीक, 10 से 15 बार। एज ही वॉज बींग इंट्रोड्यूस्ड, और जब ये ही किसके लिए लगा हुआ है, सलमान रश्दी के लिए लगा हुआ है। देखिए ही वॉज बींग इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा है। जब सलमान रश्दी को भाषण देने के लिए बुलाया जा रहा था, उनके बारे में मंच पर बताया जा रहा था, सलमान रश्दी वहां पर खड़े थे और उसी समय वो आदमी गया, उनको कन्फ्रंट किया और उनको स्टैप करने लगा, ठीक। द 75 ईयर ओल्ड, अब हमेशा देखिएगा जब भी इस तरह हम लिखते हैं तो अब किसी को बताना है कि 75 वर्षीय, तो कैसे लिखेंगे, द 75 ईयर ओल्ड। अब कहना हो कि 25 वर्षीय, तो द 25 डैश ईयर और डैश ओल्ड हो जाएगा, राइट गाइस। ऑथर मतलब लेखक, वॉज पुस्ड, वो पीछे हट गए, उनको धक्का लग गया, ठीक, और फेल टू द फ्लोर, एक तो उनको धक्का लगा और या फिर वो पीछे की ओर गिर गए। ये सब किसका वृत्तांत बता रहा है, वो जो रिपोर्टर खड़ा था उसकी आंखों देखी बात है सब। एंड द मैन वॉज अरेस्टेड, अब ये भी पैसिव वॉइस में है, और उस व्यक्ति को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना। अब ब्लडीड मिस्टर रश्दी वॉज क्विकली सराउंडेड, ठीक है ना। अब ब्लडीड मतलब क्या हो गया, ब्लडीड मतलब हो गया खून से लथपथ। मिस्टर रश्दी वॉज क्विकली सराउंडेड, ठीक है ना, तो ये भी पैसिव वॉइस में, वॉज क्विकली, जल्दी से, सराउंडेड मतलब उनको घेर लिया किसने, बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और स्मॉल एक छोटा सा ग्रुप है ऑफ पीपल, कुछ लोगों ने, आपको इस तरह बोलता ना, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कुछ लोग, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मतलब कुछ सैनिक, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कुछ स्टूडेंट्स, इस तरह बोलने का एक तरीका होता है, ठीक। हु, अब उन लोगों ने क्या किया, हेल्ड अप हिज लेग, उन्होंने अपने उनके जो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। क्यों ऊपर उठा दिया, प्रिज्यूमली, शायद इसलिए उठा दिया, प्रिज्यूमली मतलब ये ऐसा इसलिए किया होगा, टू सेंड, भेजने के लिए, क्या, टू सेंड मोर ब्लड, और ज्यादा से ज्यादा ब्लड, टू हिज चेस्ट, ताकि उनकी चेस्ट की तरफ, उनके हृदय की तरफ जो है पैर ऊपर उठा देंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है उस तरफ जाए, ठीक है। मिस्टर रश्दी has been a prominent spokesman for free expression and liberal causes। देखिए यहाँ पर गाइज has been लगा हुआ है, has been का मतलब होता है कि जब कोई काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और टाइम भी दिया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर has been लगा हुआ है, मतलब टाइम का मतलब है कि काफी लंबे समय से, है ना, एक दिन दो दिन की बात नहीं, काफी लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। तो क्या रहे हैं, मिस्टर रश्दी हैज बीन अ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता है काफी प्रमुख, काफी इंपॉर्टेंट, स्पोक्समैन मतलब वो किस बात के प्रवक्ता रहे हैं, किस बात के, फॉर फ्री एक्सप्रेशन, है ना, मुक्त अभिव्यक्ति, यानी कि जिसको जो बात कहनी है, जिसके मन में जो बात है वो मुक्त रूप से कहनी चाहिए। एंड लिबरल, लिबरल मतलब उदार कॉजेज, यानी कि ऐसी बातें जो किसी जड़ता से न युक्त हों, जिसके मन में जो हो वो मुक्त रूप से कहे, उसको किसी चीज का डर ना हो अपनी बात को रखने से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रश्दी इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पेन अमेरिका विच सेड इट वॉज रीलिंग फ्रॉम शॉक एंड हॉरर एट द अटैक। तो मिस्टर रश्दी क्या है, फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, ठीक है, जैसे कि कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर क्रिकेटर है, फॉर्मर फुटबॉलर है, फॉर्मर राइटर है, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है किस चीज के, पेन अमेरिका, एक सोसाइटी है, और ये पेन अमेरिका, देखो कॉमा लग गया। अब विच, जिसने, किसने कहा, पेन अमेरिका ने कहा, क्या कहा कि इट वॉज रीलिंग फ्रॉम शॉक, ठीक है ना, कि इसको बहुत ही बुरा झटका लगा है, एंड हॉरर, ठीक है ना, रीलिंग फ्रॉम शॉक एंड हॉरर मतलब होता है कि जब आप बहुत डर जाएं, बहुत आपको किसी बात से डर लग जाए, एट द अटैक, इस अटैक पर पेन अमेरिका ने ये बात कही है, ठीक। अब देखिए कैन मतलब होता है सिंपल, सकता है, कैन जहां भी मीनिंग आए मतलब सकता है होता है, ठीक है ना। वी कैन थिंक ऑफ, थिंक के बाद देखिए ऑफ आता है प्रीपोजिशन, नो कंपेरेबल इंसिडेंट ऑफ अ पब्लिक वायलेंट अटैक ऑन अ लिटरेरी राइटर ऑन अमेरिकन सॉइल। तो कह रहे हैं वी कैन थिंक ऑफ नो कंपेरेबल इंसिडेंट, हम नहीं सोच सकते, कैन थिंक ऑफ नो कंपेरेबल इंसिडेंट, इस प्रकार के कोई भी इंसिडेंट को नहीं सोच सकते जिसकी तुलना की जाए, कंपेरेबल मतलब तुलना, ऑफ अ पब्लिक वायलेंट अटैक मतलब एक जो आम रूप से किया जाए, हिंसक अटैक किया गया हो, ऑन अ लिटरेरी राइटर, लिटरेरी राइटर मतलब होता है कि जो तमाम किताबों को लिखने वाला साहित्यिक लेखक है, तो उस पर किसी अटैक की, ऑन अमेरिकन सॉइल यानी अमेरिकी जमीन पर। तो इसकी हिंदी क्या बनी कि हम अमेरिकी सरजमी पर किसी साहित्यिक लेखक पर इस प्रकार की आम हिंसक घटना की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। कौन कह रहा है, पेन अमेरिका कह रहा है। पेन अमेरिका के ये जो सीईओ हैं सुजैन नोजल सेड इन ए स्टेटमेंट, उन्होंने कहा, ठीक। सलमान रश्दी, फिर देखिए हैज बीन टारगेटेड। अब देखिए हैज बीन के साथ जब यहां पर आ गया थर्ड फॉर्म,
ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब कि पास्ट परफेक्ट हो गया ये, ठीक। हैज बीन टारगेटेड फॉर हिज, यानी कि कोई काम कंप्लीट हो गया है तो सलमान रश्दी को टारगेट किया गया है फॉर हिज वर्ड्स, उनके शब्दों के लिए, उनके कथनों के लिए। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मतलब क्या होता है, 10 वर्ष का समय, और यहाँ यस लग गया तो कई दशकों तक, यानी 10, 20, 30, 40 साल तक। बट हैज नेवर फ्लिंस्ड, लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं, नॉर फॉल्टर्ड, सी एडेड, लेकिन हैज नेवर फ्लिंस्ड। फ्लिंच मतलब क्या होता है, फ्लिंच मतलब होता है जब आप किसी चीज से डरे ना, परेशान ना हो, घबराए ना, अपनी बात पर अडिग रहें, ठीक है ना। और फॉल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना, सी एडेड। तो इन्होंने क्या कहा कि सलमान रश्दी हैज बीन टारगेटेड फॉर हिज वर्ड्स फॉर डिकेड्स, दशकों से उनको उनके कथनों के लिए निशाना बनाया जाता रहा है, ठीक है। बट उन्होंने कभी भी अपनी बातों से मुंह नहीं मोड़ा और कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटे, लड़खड़ाए नहीं, ठीक। हिज 1988 बुक, उनकी 1988 की किताब, वॉज व्यूड, ठीक है ना, ये भी देखिए पैसिव वॉइस है, उसको देखा गया था, कैसे देखा गया था, एज ब्लास्फेमस बाई मेनी मुस्लिम्स। ब्लास्फेमस मतलब होता है जिसमें ऐसी कोई चीज जिसमें आप ईश्वर की निंदा करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनकी किताब में जो लिखी थी, उसको कई मुस्लिम्स द्वारा ईश्वर की निंदा के रूप में लिया गया, माना गया कि उसमें ईश्वर की निंदा की है इन्होंने। ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर। वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिस्टर रश्दी इरप्टेड, अक्सर हिंसक विरोध जो है किसके विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, मिस्टर रश्दी इरप्टेड, ये सिंपल सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है कि मिस्टर रश्दी के विरुद्ध कई बार जो है हिंसक विरोध उत्पन्न हो गए, ठीक है ना। अराउंड द वर्ल्ड, सारे संसार में, मतलब संसार के कई भागों में। इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, अ राइट, एक दंगा, दैट किल्ड, जिस दंगे में मारे गए, कितने लोग मारे गए, 12 पीपल, 12 पीपल इन मुंबई, मुंबई में एक दंगा भी हुआ जिसमें कि 12 लोग मारे गए थे। तो नॉवेल वॉज बैंड, देखिए अगेन पैसिव वॉइस है, नॉवेल को बैंड कर दिया गया, आगे जोड़ दिए बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसे हो जाता है ना, नॉवेल वॉज बैंड, तो नॉवेल को बैंड कर दिया गया। इन ईरान, ईरान में, वेयर द लेट लीडर आयतुल्लाह रुलाह खोमेनी इश्यूड अ 1989 फतवा, वेयर मतलब जहां पर, द लेट, लेट मतलब क्या होता है, स्वर्गीय, ठीक, लीडर, वहां के स्वर्गीय जो एक नेता थे, क्या नाम था उनका, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, ठीक है ना। इश्यूड, उन्होंने क्या इश्यूड किया था 1989 में एक फतवा और एडिक्ट, एडिक्ट मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है। कॉलिंग, कहते हुए, किसको, कॉलिंग फॉर, कॉलिंग फॉर मतलब किसी चीज की मांग करना, डिमांड करना, आह्वान करना। किस चीज का आह्वान किया था, मिस्टर रश्दीज, मिस्टर रश्दी के, देखिए अपॉस्ट्रोफी से, डेथ, तो मिस्टर रश्दी के डेथ की डिमांड करते हुए फतवा जारी किया था। अब बाउंटी, बाउंटी मतलब जानते हैं क्या होता है, इनाम, ऑफ ओवर $3 मिलियन, $3 से ऊपर की का इनाम, हैज ऑल्सो बीन ऑफर्ड, अब देखिए हैज बीन ऑफर्ड, ठीक है ना, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है, तो कितने का, $3 मिलियन से ज्यादा का इनाम ऑफर किया गया है, फॉर एनीवन, किसी के लिए, हु मतलब जो, किल्स जो मारता है, किसको मारता है, मिस्टर रश्दी को, तो उनके सर पर $3 मिलियन से भी ज्यादा का इनाम रखा गया था। 9 ईयर सेक्लूजन, 9 साल का एकांतवास, सेक्लूजन मतलब होता है जब आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपको कोई मतलब, द डेथ थ्रेट्स, और जो मौत की धमकियां हैं, एंड बाउंटी, और जो ये पैसा रखा गया था इनाम, लेड, लीड का सेकंड फॉर्म लेड, यानी इसने इस बात को प्रोत्साहित क्या किया, इस बात से क्या हुआ, मिस्टर रश्दी, उसने मिस्टर रश्दी को इस बात के लिए मजबूर किया, टू गो इनटू, जाने के लिए, हाइडिंग, छुपने के लिए मजबूर किया, कहां पर, अंडर अ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम, तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत वो जो है क्या है, छुप गए। इंक्लूडिंग, इसमें क्या सम्मिलित था, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मतलब होता है 24 घंटे, 24x7, आर्म्ड गार्ड, उसमें आर्म्ड गार्ड भी रहता था, हथियार के साथ एक गार्ड भी रहता था उनके साथ, ठीक है। मिस्टर रश्दी इमर्ज्ड आफ्टर 9 ईयर्स ऑफ सेक्लूजन, तो 9 साल के एकांतवास के बाद मिस्टर रश्दी इमर्ज, इमर्ज मतलब होता है बाहर निकलना, प्रकट होना, इमर्ज उसका सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वो क्या हुए कि प्रकट हो गए, ठीक है ना, कितने साल के बाद, 9 साल के एकांतवास के बाद। एंड, और कॉशसली, सावधानी पूर्वक, रिज्यूम्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, शुरू किया, रिज्यूम का सेकंड फॉर्म,
मोर पब्लिक अपीयरेंसेज, तो धीरे धीरे शुरू किया मोर पब्लिक अपीयरेंस मतलब पब्लिक में आना, पब्लिक अपीयरेंस मतलब होता है जो पब्लिक के सामने आते हैं, तो धीरे धीरे पब्लिक के सामने आना शुरू किया उन्होंने, सामने आना। मेंटेनिंग हिज आउट स्पोकन क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ओवरऑल, आना तो शुरू किया लेकिन क्या मेंटेन करते रहे वो, हिज आउट स्पोकन मतलब था मुखर, मतलब जो खुलकर कोई बात रखता है बिना डरे, क्रिटिसिज्म मतलब आप जानते ही हैं किसी चीज की निंदा करना, किस चीज की निंदा करते थे मुखर रूप से, रिलीजियस मतलब धार्मिक, एक्सट्रीमिज्म मतलब चरमवाद की, ओवरऑल, तो कुल मिलाकर कहीं धार्मिक चरमवाद है उनकी नजर में तो उसकी एकदम मुक्त रूप से वो निंदा करते रहते थे, ये उन्होंने जारी रखा। ईरान गवर्नमेंट यानी ईरान की सरकार ने, देखा पोस्ट ऑफ है, हैज लॉन्ग सिंस डिस्टेंस्ड itself फ्रॉम खोमेनीज डिक्री, ठीक है ना, तो ईरान की गवर्नमेंट ने बहुत समय पहले ही डिस्टेंस दूर कर लिया है अपने आप को, इटसेल्फ मतलब किसके लगा हुआ, गवर्नमेंट के लिए लगा, अपने आप को किससे दूर कर लिया है, फ्रॉम खोमेनीज डिक्री, जो खोमेनी ने जो फतवा जारी किया था, जो एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया था, उससे अपने आप को अब ईरान की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफी पहले ही दूर कर लिया है। बट लेकिन एंटी रस्दी सेंटीमेंट हैज लिंगर्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन एंटी रस्दी यानी रस्दी के विरुद्ध जो सेंटीमेंट मतलब भावनाएं हैं, हैज लिंगर्ड वो अभी भी बनी हुई हैं, लिंगर मतलब होता है कोई चीज बहुत धीरे धीरे समाप्त होती है, यानी अभी भी वो बनी हुई है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। द इंडेक्स ऑन सेंसरशिप, एन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग फ्री एक्सप्रेशन, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है द इंडेक्स ऑफ सेंसरशिप, जो कि क्या प्रमोट करता है, फ्री एक्सप्रेशन यानी मुक्त अभिव्यक्ति को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। सेड उसने क्या कहा, मनी वॉज रेज, देखिए फिर पैसिव वॉइस है, टू बूस्ट द रिवार्ड फॉर हिज किलिंग, तो पैसे इकट्ठा किए गए किस चीज के लिए, बूस्ट द रिवार्ड यानी जो रिवार्ड रखा गया तो उसको बढ़ाने के लिए, बूस्ट मतलब बढ़ाना, फॉर हिज किलिंग उनको मारने के लिए जो इनाम रखा उसको बढ़ाने के लिए जो है पैसे इकट्ठा किए गए। एज रिसेंटली एज 2016 तक, हाल के 2016 तक जो है पैसे इकट्ठा किए गए। अंडर स्कोरिंग, अंडर स्कोर मतलब होता है हाईलाइट, किसी चीज को उजागर करना, किस बात को उजागर करना, दैट द फतवा फॉर हिज डेथ स्टिल स्टैंड्स, तो उनकी जो उनको मारने के लिए फतवा जारी किया गया था वो अभी भी है, अभी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं, अभी उसके लिए पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं। ठीक गाइस, तो ये थी आज की न्यूज़। तो गाइस आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और कल फिर मिलूंगा एक पीस ऑफ न्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय।